हाय गाइस, वेलकम टू सागर ब्लॉग। सो अभी हम ट्रैवल करने जा रहे हैं नारायणा टू नांगलोई। सो निकल गए हम अपनी राइड पे। अरे यार साले टैक्सी वाले कहीं भी रोक देते हैं। सो हमें सीधा जाना है यहाँ से। सो जितना हम लोग ट्रैफिक से आगे निकले उतना बेटर है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये ट्रैफिक जैम होने का हमारा टाइम है। जस्ट बिकॉज ऑफ वी नो कि इस टाइम ऑफिस टाइमिंग होती है। ये देखो यहाँ भी जाम लगा हुआ है, बसेस खड़ी है। ये क्या है? ओहो, ठेका भी यहीं है क्या? मंदिर के पास तो लाइनें लग रही हैं। कहाँ से निकाले गाड़ी 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 गाड़ी, कहाँ से निकाल लेते हैं हम। स्टेट निकाल लो, इससे पहले बस वाला हिला दे रहे। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए? अभी हम सीधा जाएंगे यहाँ से, पंजाबी बाग वाला रूट आ जाएगा। तो वहाँ पे भी हम जा रहे हैं अभी, तो वहीं से हमें टर्न लेना पड़ेगा नांगलोई के लिए। अदरवाइज़ एक दूसरा रूट भी है, वो बहुत लंबा पड़ता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये नारायणा वाला रूट है। नारायणा वाले रूट पे से आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा पेट एनिमल्स लाइक होते हैं ना, छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे ये देखिए, ये सारी वो शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ये सब मिल जाता है। ये देखिए आपको बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप छोटे छोटे लाइक कोई पैरट पालना चाहता है, कोई किसी का फीडिंग मटेरियल लेना चाहता है एनिमल्स का, तो वो भी मिल जाते हैं। सो मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि यहाँ पर आए। ऑलमोस्ट दिल्ली की बहुत बड़ी, मतलब इतनी शॉप्स कहीं जनरली होती नहीं है एक साथ। यहाँ कंपटीशन भी बहुत है। कंपटीशन में आपको पता है प्राइस चीपेस्ट ही मिलता है। डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही समझ लो आप। तो ये हम लोग अभी कहाँ पहुँच गए हैं? हम लोग पंजाबी बाग वाले रूट पे आने वाले हैं आगे से, बट हम राइट नहीं लेंगे। राइट लेंगे तो आगे से हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। हमें आगे से सीधा ही निकलना पड़ेगा। आई होप मेरी वीडियो क्लियर होगी आपको। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वीडियो की क्लियरिटी आ रही होगी। सो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। हमें थोड़ा राइट में निकालना पड़ेगा। यहाँ ट्रैफिक वाले हो सकते हैं, लेफ़्ट में हमें ट्रैफिक वाले मिल जाते हैं, तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ना, ट्रैफिक वाले नहीं है, जल्दी से हमें स्ट्रेट निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ रेड लाइट कब ग्रीन लाइट में बदल जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। स्ट्रेट जाना है यहाँ से हमको। और ट्रैफिक वाले दिख रहे हैं गाइस। तो ये लोग कभी कभी यहाँ इस साइड पे खड़े होकर भी चालान काट रहे होते हैं। एम्बुलेंस आई थिंक कुछ सीरियस कंसर्न हो सकता है जब भी इनका सायरन बजता है। अदरवाइज सायरन बजाना अवॉइड करते हैं लोग। पर जनरली आजकल तो लोग सभी बजाते रहते हैं एम्बुलेंस वाले सायरन, कुछ इमरजेंसी हो या ना हो। लेटेड भी स्किप करते हैं इसको। सो ये आई थिंक हमारा क्लब वाला रोड भी पड़ता है। ये पूरा रोड क्लब वाला रोड है। क्लब वाला रोड इसे क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंटायर लेवल पे क्लब ही क्लब है। अगर रात को आप आओगे, रात को पूरा एम्बियंस अलग लगता है। अच्छी मतलब सभी लोग अच्छे अच्छे अपने कपड़े वेयर करके, जो भी है पार्टी वेयर कपड़े पहन के क्लब आ रहे होते हैं। तो क्लब में तो आप लोगों को पता ही है, ड्रिंक स्मोक ये सब कॉमन है। तो वही लोग अपनी लाइफ जीने के लिए यहाँ आते रहते हैं। तो ये एम्बुलेंस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा मुझे, हम इसको ओवरटेक कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ स्पेस नहीं है। इसके साथ हम चल नहीं सकते। यहीं से राइट ले लेते हैं। यहाँ से भी एक रूट पड़ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट जब भी नारायणा जाता हूँ यही रूट फॉलो करता हूँ। ये रूट सबसे ईजीएस्ट रूट है। तो अभी वी हैव टू गो स्ट्रेट।
ये वाला रूट अब अगर आप नारायण से आएंगे तो आपको खाली मिलेगा। ऑटो वाले भैया अरे सीधा जाना है एकदम स्ट्रेट, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हुए निकलते हैं। जब भी बोलो टाइम का थोड़ा सा कम है हमारे पास टाइम, मेरे को जिम भी जाना है, सो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो टाइम भी देखना पड़ता है। जिम में मेरा एक फ्रेंड है, वो भी आता है, सो मोस्टली मैं उसके साथ ही जिम करता हूँ। अदरवाइज़ मुझे अकेले जिम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई साथ होता है तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके ख़त्म करते ही मैं करता हूँ, मेरे ख़त्म होते ही वो करता है। तो यही एक बेनिफिट रहता है, और कोई आई डोंट थिंक सो आप कहीं सोचो कि सपोर्ट का बेनिफिट रहता है जिम करते टाइम, मुझे नहीं लगता सपोर्ट का कोई बेनिफिट रहता है। सपोर्ट किसी से भी ले सकते हो आप। और देखिए ये ऑल्टरनेट रहता है, आपके जो स्टेप्स होते हैं, जो आपके रैप्स होते हैं वो जल्दी लग जाते हैं। तो हमने रोहतक रोड पकड़ लिया गाइस। रोहतक रोड तो आपको पता ही होगा, आई थिंक जो दिल्ली में रहते हैं उनको मोस्टली रोहतक रोड पता ही है कि रोहतक रोड पे जाम कितना मिलता है मुल्का साइड। बट अभी मुल्का साइड नहीं जाना, हमें नांगलोई तक ही जाना है। बट नांगलोई तक की जाने के लिए ना हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा अभी यहाँ, कम से कम अभी भी 7 किलोमीटर के अराउंड, 7 से 8 किलोमीटर के अराउंड दूर है। वाओ क्या बस है, धुलवा रखी है, कचाकच लग रही है। ये गड्ढे ठीक है। तो हम लोग शिवाजी पार्क पे आ गए हैं गाइस। यहाँ से अगला आई थिंक मादीपुर, यस मादीपुर ही पड़ेगा। मादीपुर के आगे 3-4 मेट्रो स्टेशन और पड़ेंगे। तो हम थोड़ा अंदर से ले लेते हैं जल्द, बिकॉज ऑफ हम ट्रैफिक लाइट जंप ही करेंगे। तो मेरा तो बहुत रेयर है कि मैं ट्रैफिक लाइट पर रुकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई ट्रैफिक वाला नहीं है तो भी मैं निकल जाता हूँ, अगर लगता है तो उससे नज़र छुपा के भी निकल जाता हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये सब चीज़ें आप मत कीजिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि ट्रैफिक वालों को कैसे चकमा दे के निकला जाए यहाँ से। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप आराम से चलाएं, संयम से चलाएं गाड़ी, क्योंकि हम लोगों को अंदाज़ा है इन सब चीज़ों को। आप लोग पहली बार करोगे तो फंस जाओगे। अच्छा खासा चालान बना देते हैं लोग। देखा गाइस, हमने रेड लाइट जंप कर लिया। पैसिफिक बैंक्वेट, इसका बहुत नाम है पैसिफिक बैंक्वेट का। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है अभी। तो हम स्पीड में निकल रहे हैं, अच्छी खासी स्पीड हमने पकड़ लिया। रोड भी आज खाली लग रहा है। आई डोंट नो ये रोड क्यों खाली है, बट ये रोड पे हमेशा हमें ट्रैफिक मिलता है। मैं तो एक्चुअली जब भी इस रूट पे आता हूँ तभी ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ। ये पूरा एरिया है, एक तो रेड लाइट ज़्यादा है फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग में आपको ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। थर्ड थिंग ये एक्सीडेंटल एरिया है। मैं लास्ट टाइम से मुझे याद है, मैं अपने फ्रेंड के साथ एक्चुअली बुलेट पे आता रहता हूँ यहाँ पे रॉयल एनफील्ड पे। तो मेरे को मोस्टली ट्रैफिक ही मिला है यहाँ पे, ट्रैफिक नहीं सॉरी एक्सीडेंट। ये 1 डे में मेरे को 3-4 टाइम एक्सीडेंट दिख गए यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि कंजेस्टेड है यहाँ पे रोड, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा है, लोग कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश करते हैं, इस वजह से थोड़ी एक्सीडेंटल इश्यूज आ जाते हैं। सो जहाँ पे आप देखोगे पब्लिक एरिया ज़्यादा है और रोड है, जैसे पब्लिक, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, रहन सहन लोगों का ज़्यादा है, सो वहाँ भी हमारे को ट्रैफिक एक्सीडेंट देखने को मिल सकते हैं, वहाँ भी हो जाते हैं। सो इट्स अ कॉमन थिंग है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको जितने सेफ्टी से चलाओ उतना बेटर है। क्योंकि नहीं पता होता, हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, हमें पता हम अच्छी चला रहे हैं, बट हमें नहीं पता सामने वाला कितनी अच्छी चला रहा है गाड़ी, समझ रहे हो। सडनली उसने टर्न लिया, सडनली उसने ब्रेक मारा, कुछ भी हो सकता है। हाय, ये बसेस जब से इलेक्ट्रिक चली है ना, सो आई थिंक पोल्यूशन तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है, और ये बसें बहुत बढ़ गई हैं। तो ट्रैफिक ये बसों की वजह से ही होता है, और बसें खाली चलती रहती हैं। अभी भी देखो भाई पूरी बस खाली है, इंटायर बस खाली है। बट जब हम बस में चढ़ा करते थे ये बस भरी रहती थी, खड़े रहने की जगह नहीं होती थी। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है आगे, बहुत फेमस हॉस्पिटल है ये भी, आपको बताता हूँ। तेरा
ये हॉस्पिटल है। सो हॉस्पिटल में जब भी देखो लाइनें लगी रहती है। अरे आज तो बस वाला भी आ रहा पीछे, ये निकलने ही नहीं देगा मुझे। चलो गाइस, हम कैसे न कैसे आगे को तो निकल गए हैं। चलो सीधा चलो, ग्रीन लाइट हो गई। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें ओवरटेक करने की नीड है यहाँ पे। सो लेट्स गो स्ट्रेट। आज बहुत काम कर लिया हमने। सो अब थोड़ा सा राइड पे मजा लेंगे। पश्चिम विहार आ गए हम। पश्चिम विहार ईस्ट। आई थिंक इसके बाद एक और पड़ेगा पश्चिम विहार वेस्ट, फिर आएगा पीरागढ़ी माइट भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। साले ये भी ऑटो वालों और रिक्शे वालों से गैस बच के रहे। ये ऐसे है जैसे आपको बैठे हुए सांप काट जाए, ठीक है, वैसे समझ लो ऑटो रिक्शे वाले को, चलती गाड़ी को ठोक दे, कोई भरोसा नहीं। बाद में इनकी शक्लें ऐसी हो जाती हैं गाड़ी ठोकने के बाद कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। सॉरी ऐसे बोलते हैं, फिर आपको भी नहीं लगता कि कुछ हमें इनसे कुछ पैसा लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो हमारा माइंड सेटअप भी चलो कोई नहीं, हो गया। बट मैं बोलता हूँ आपको कि इन लोगों से बच के रहे, ई रिक्शा और ऑटो वालों से। ऑटो वालों से तो फिर भी एक बार को चांसेस हैं आपके कि आपको नहीं करेंगे कुछ भी कुछ लेवल का। ई रिक्शा वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये लोग बस लेके घूमते रहते हैं अपनी ई रिक्शा। जो भी है उनका अर्निंग का सोर्स है वो, तो वही करते रहते हैं। हम लोग, हाँ मैंने सही सोचा था, अभी पश्चिम विहार वेस्ट आएगा गाइस। यहाँ एक रेड लाइट हमें और मिलती है। सो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, रूट्स आपको अलग अलग मैं हमेशा शो करवाऊँगा। मेरी ट्रैवल ब्लॉग्स में आपको मोस्टली रूट्स मिलेंगे। सो आप घर बैठे बाहर का एंजॉय कर पाएंगी। बाहर हम लोग जब बाइक पे जाते हैं वो एंजॉयमेंट आई होप कि आपको मिल रहा होगा, कि आपको भी लग ही रहा होगा कि आप बाइक चला रहे हो, ऐसा कुछ। जो दिल्ली से बाहर हैं सो उनको देख के तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि दिल्ली जैसा एम्बियंस कहीं नहीं होता है। इतना ट्रैफिक होता है बट इधर सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। आप 4 बजे भी निकलोगे दिल्ली में, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं लगेगा आपको कि 4 बजे निकलो, आपकी 2 बजे निकलो, मतलब ऑलमोस्ट आपको ट्रैफिक चलता हुआ दिखेगा और रोड चलता हुआ दिखेगा। अदरवाइज़ आप किसी और स्टेट में चले जाओगे, जैसे एमपी में, बिहार में, यहाँ पे तो आपको 8 o'clock के बाद ही लगेगा कि भाई सब कुछ समाप्त है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है हमारी गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से? निकल तो जानी चाहिए गाइस। लेट्स सी, चलो निकल गई गाड़ी हमारी। अब क्या करें, रेड लाइट जंप करें क्या? जंप करके जाएंगे कहाँ, लेकिन यहीं तो जाना है भी। चलो देखते हैं, अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तो लेट्स जंप द रेड लाइट। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सीधा निकालो। अब गाइस थोड़ी सी स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग मीनार की। 105 स्पीड भी इतने से रोड पे कम ही है। अगर मैं चाहता तो आई कुड हैव डन बेटर, बट नो प्रॉब्लम। मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं चाहता हूँ कि बाद में मुझे पछताना पड़े, बाइक गिर जाए, 10 तरह की चीज़ें। यहाँ से हमारी बाइक निकल सकती है क्या? शैल वी मूव? नो, यहाँ से नहीं चढ़ेगी हमारी बाइक, क्योंकि हमारी बाइक का सर्विस नीचे है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो नीचे लग जाएगी गाड़ी। ओह माय गॉड, कितना ट्रैफिक मिलेगा यहाँ पे। गैस पीरागढ़ी में आपको सजेस्ट करूँगा, आपके पास कोई ऑल्टरनेट रास्ता हो तो वहाँ जाइए, पीरागढ़ी पे कहीं मत आइए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। जो भी दिल्ली में रहता है वो पीरागढ़ी की ट्रैफिक को झेल चुका, तो उन्हें तो पता ही होगा ऑलरेडी क्या ट्रैफिक होता है यहाँ पे। गाइस लेट्स डू समथिंग, लेकिन यहाँ क्या करें, सोच रहा हूँ थोड़ी सी कटिंग मार के निकाल लूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ निकलने वाला रास्ता हमारा रह जाता।
सो हमारे पास 2 ऑप्शन है, वी हैव 2 थिंग्स, वी हैव टू टेक लेफ्ट, अदर वी कैन गो स्ट्रेट। सो आई थिंक मैं ऑप्शन चुनूँगा एज़ पर द सिचुएशन। अगर रेड लाइट नहीं वो बहुत दूर पड़ जाएगा वो वाला एरिया, तो और ये भी बहुत दूर पड़ जाएगा हमें। हाँ बोलो, हम ट्रैफिक में ही चलेंगे। यार कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, देखिए गाइस ट्रैफिक देखो आप कितना है। एम्बुलेंस आ रही है, आई थिंक ये लोग उसे भी नहीं देख रहे कि उसे थोड़ा सा रास्ता दे दे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए अगर कोई इमरजेंसी में रास्ता लेना है आपको, आपके पास 2-3 रूट्स हैं, तो पीरागढ़ी वाला कहीं मत चूज़ करना। रात में तो देखो सब रूट खाली रहते हैं, बट आप दोपहर में कोई से भी टाइम आओगे, सो डोंट टेक दिस रूट। स्प्लेंडर वाला भी हवाई जहाज बना रहा अपनी गाड़ी को। ये लोग ना आई थिंक बैठने के बाद भूल जाते हैं कि साला सब 50 सीसी की बाइक है, 100 सीसी की है, 500 सीसी की है। समझाओ इन्हें ज़रा, ओवरटेक करने के लिए कम से कम 300 सीसी की बाइक चाहिए हम लोगों को। 50 सीसी में 100 सीसी में सॉरी कुछ नहीं होता है। आप ओवरटेक करोगे इतने में सामने वाला उड़ा जाएगा। ठीक है, अपनी समझदारी अपनी जगह होती है। तो हमारे पास फिर भी 400 सीसी की बाइक है, हम फिर भी अवॉइड करते हैं ओवरटेक करना। इतनी लंबी ग्रीन लाइट तो होती नहीं है, आई थिंक मैनुअल हैंडल कर रहे हैं वो लोग ग्रीन लाइट।